हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले बच्चों हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं जो तक हमने कर लिया है। सबसे पहले बच्चों हमने किया था ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। कि कंपास है, किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है और अपने निडल को डिफ्लेक्ट कराता है। उसके निडल कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद हमने किया था बच्चों बायट-सावर्त लॉ, उसकी एप्लीकेशंस की थी। उसके बाद हमने फोर्स निकाली थी। क्या निकाली थी? फोर्स, जो कि आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे जैसे वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कुछ फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। फिर हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक चार्ज पार्टिकल है, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसकी मोशन क्या होगी, हमने देखी थी। अगर चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे और परपेंडिकुलर एंटर करे 90 डिग्री के ऊपर नॉर्मली एंटर करेगा, तो उस चार्ज का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। चार्ज का पाथ सर्कुलर होगा। हमारे पास वहां पे दो पाथ आते हैं। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल चले तो पाथ स्ट्रेट, और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो पाथ कैसा था उसका? सर्कुलर, पाथ सर्कुलर। लेकिन हमने कल पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पे, किसी एंगल पे एंटर करे, किसी एंगल पे, तो पाथ कैसा था? हेलिकल। पाथ कैसा था बच्चों? हेलिकल। सर्कुलर प्लस स्ट्रेट, स्ट्रेट प्लस सर्कुलर, यानी कि हेलिकल पाथ आता है। इसकी हमने रेडियस निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, टाइम पीरियड भी निकाला था, फिर हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। इसके बाद बच्चों जो हमने किया था वो किया था साइक्लोट्रॉन। कि चार्ज पार्टिकल, अगर एक पॉजिटिव सोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एसेलरेट करा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में एसेलरेट करा जाए, उसके अंदर एक बहुत, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी एक्वायर हो जाती है और उस एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या किया? साइक्लोट्रॉन किया था। हमने सारी चीजें वहां पे भी निकाली थी, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये हम कर चुके हैं। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। इसके अंदर एक वायर रखी हुई है, वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर बोले, करंट कैरिंग वायर बोले, करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसने कितना एंगल बनाया? इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया बच्चों? थीटा, थीटा एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट कैरिंग वायर ने। तो अब हमें जैसे जैसे हमने फोर्स निकाली थी एक चार्ज के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे ही हमने एक वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कितनी फोर्स लगे हमको ये निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक चीज सोचो, दिमाग लगाओ कि एक वायर है, उससे फोर्स निकाले जा रहे हैं। वो वायर किस चीज की बनी होगी? एटम्स की। और एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है, पहले वो निकालें। तो फोर्स, क्योंकि ये वायर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है, और एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स होगी? F इज इक्वल टू चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, ev। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम पढ़ चुके, हमने सेकंड यूनिट में ये पढ़ा था। हमने सेकंड यूनिट में क्या पढ़ा था? कि फोर्स, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो हमने क्या किया? एक वायर है, वायर किससे बनी है? एटम से। और एटम में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज होता है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है? ई वी डी बी साइन थीटा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? लेट एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन है? एन। एन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स हमने निकाल ली। ऐसे ऐसे एक यूनिट वॉल्यूम में कितने? ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन एक यूनिट
वॉल्यूम में कितने हैं, यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n। अब हमको यूनिट वॉल्यूम के लिए क्यों देखना पड़ा, क्योंकि बच्चों साफ सी बात ये है, हमको अगर हमें एक यूनिट प्लेस का कुछ पता, एक यूनिट एरिया का, यूनिट लेंथ का, यूनिट वॉल्यूम का, अगर हम फोर्स निकाल पाए तो हम क्या कर देंगे, उतने वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने वॉल्यूम से हमको चाहिए, जितने वॉल्यूम से हमको फोर्स चाहिए उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल लिया, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में n है। अगर हम इसे टोटल वॉल्यूम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे और यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स निकल गई यहां तक, उन पे फोर्स निकल गई यहां तक, क्लियर पॉइंट। अगर हमें तो क्या चाहिए, पूरे वॉल्यूम पे फोर्स चाहिए, तो v से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, v4 वॉल्यूम, v4 यहां पे वॉल्यूम है, e vd b sin थीटा n वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इनटू लेंथ, तो क्या बन गया ये n e vd a l b sin थीटा। देखिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, फिर से अरेंज कर दिया, n e vd a l l और b sin थीटा, l और b sin थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, हमने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था। जब हमने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था तो बच्चों याद करो फॉर्मूला क्या था, n VDA नोन एज I, ये क्या बन गया, I फॉर करंट, यहाँ पे B, ये क्या हो गया, I L sin थीटा, L sin थीटा। तो ये क्या निकला है बच्चों, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल लिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं और टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, साफ सी बात है, टोटल फोर्स आ जाएगी। अब स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस क्या, पहला केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, sin 0 0, sin 180 भी 0, sin 180 भी 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, यानी कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी। सोच के देखिए, अगर बाय चांस यहाँ पे कूलर रखा हो, कूलर है, ये सपोज करो कूलर है, एयर इस तरफ की, एयर इस तरफ की, जैसे मैं पढ़ा रहा तो आप ही की तरफ की एयर है, सपोज करो एक वायर उसके पैरेलल रख रखा है, क्लियर पॉइंट। तो इसको जो वायर है, अगर आप सोच रहे कुछ ना कुछ छू के आएगी, लेकिन क्या होगा, जितनी भी वायर ऊपर से निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, तो या तो एंगल या तो ऐसे रखी हो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, या उसके एंटी पैरेलल रखी हो। अब एंगल कितना हो गया 180, अब एंगल कितना हो गया 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि कुछ भी उसको टच होके नहीं आएगा, जितना मेरे को ऊपर से आ जाएगा नीचे से आ जाएगा, क्लियर पॉइंट बच्चों। अब अगर थीटा कितना हो जाए 90, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है और हमने वायर कैसे रख दिया, तो 90 डिग्री पे, तो फोर्स देने लगेगी मैक्सिमम, कितनी फोर्स लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी BIL, यानी sin 91 तो BIL, बिल से याद रख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स किसी वायर पे लगती है, बिल से याद रख सकते हो BIL, क्लियर पॉइंट बच्चों। ये हमारा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो भी फोर्स से रिलेटेड ही है। जैसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई वायर पे, जैसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई वायर पे फोर्स निकाली, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दो वायर जो करंट कैरिंग वायर है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी, इनके बीच में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो मार्कर मेरे पास, क्लियर पॉइंट, दो मार्कर हैं, दोनों क्या करा करंट फ्लो, दोनों क्या करा करंट फ्लो, और दोनों में कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ दोनों में है, तो दोनों में नीचे की तरफ है। हम जो केस ले रहे हैं ध्यान सुनिए, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ओके, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, क्लियर पॉइंट बच्चों, एक बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, ओके, अब हमने
अगर ये करंट कैरिंग वायर होगी, अगर ये करंट कैरिंग कनेक्टर है और ये भी क्या करंट कैरिंग कनेक्टर है, तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब बिल्कुल शुरू में बात हुई थी, तो ये किस चीज का काम करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अपने चारों ओर एक करंट कैरिंग कनेक्टर, जैसे वहां पे हुई थी क्या कि एक कंपास इसके पास रखा हो तो वो कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर ये करंट कैरिंग कनेक्टर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा और इस पे क्या लगेगी, फोर्स, यानी कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स। सेम इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको टच कर रहा है, इसको छू के गुजर रहा है, इस पे क्या लगेगी, फोर्स निकालेगी। तो हमें क्या करना है बच्चों, फोर्स निकालनी है दो करंट कैरिंग कनेक्टर के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से। क्लियर पॉइंट बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि भाई हमें करना क्या है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। देखिए बच्चों, एक वायर ही है, एक वायर ही है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। देखिए दो चार्ज के केस में क्या होता है, दो चार्ज के केस में क्या होता है, हमारे पास टू चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पढ़ा है, अगर दोनों सेम चार्ज हैं, ये पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, ये नेगेटिव रिपेल करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। हम ये चार्ज के केस में हम ये पढ़ के आए हैं, समझ के भी आए। लेकिन वायर के केस में क्या होता है बच्चों, अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में, दो वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, दो वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। कैसे लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। अगर दो वायर में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो तो कैसी होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। कैसी होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। क्लियर पॉइंट बच्चों, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। क्लियर पॉइंट, तो हमें क्या करना है, फोर्स निकालनी है। सपोज करो बच्चों, ये वायर 1, ये वायर 2, ये वायर 1 एंड ये वायर 2। क्लियर पॉइंट, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो कितना कर रहा है, I2। सही है। इसका मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा यहां पे, इसका मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा इस तरफ और वो कैसा होगा, क्रॉस। कैसा होगा, क्रॉस B1। और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पहुंचेगा, वो कैसा होगा, डॉट। कैसा होगा, डॉट B2, डॉट B2। अब ये मैंने डॉट और क्रॉस क्या लगा दिए, अब ये कैसे हुआ, डॉट और क्रॉस के बारे में आप जानते हैं। डॉट का मतलब है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस वायर का जो करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके ऊपर पहुंचेगा, और जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ड। कैसा होगा, इनवर्ड, यानी कि इसको मैग्नेटिक फील्ड, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसका, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसका, वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, इनवर्ड। और जो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड। कैसा होगा, आउटवर्ड। अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, तो मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसके बिहार पे इसको समझ सकते हैं, डंक मेथड। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम अपना अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखो, अपनी कर्ल को घुमाओ, अपनी कर्ल को घुमाओ, कर्ल को घुमाओ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर पॉइंट, अगर डाउनवर्ड है तो अंगूठे को नीचे रखो और उसको कर्ल को घुमा दो, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। लेकिन बच्चों ऐसा केस आ जाए, यहां पे भी वही रूल है, बिल्कुल है, लेकिन आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे समझ के आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। उसका नाम क्या है बच्चों, क्या बोल, डंक मेथड। क्या नाम है बच्चों, डंक मेथड। क्लियर पॉइंट, कैसे, हाँ तो बच्चों एक बार डंक मेथड को समझते हैं, फिर से एक बार डंक मेथड को देख लेते हैं कैसे क्या कुछ होता है। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए बच्चों, ये हमारे पास दो वायर हैं, ये फर्स्ट वायर और ये सेकंड वायर, ये फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर। इसमें से करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, इसमें करंट किस तरफ है, दूसरी वायर में ऊपर की तरफ। क्लियर पॉइंट, अब हमने क्या किया, हमने वायर को ऐसे कर दिया, हमने वायर को ऐसे कर, मतलब दोनों वायर में जो करंट है, दोनों वायर में करंट किस तरफ है, बोर्ड की तरफ। किस तरफ है, बोर्ड की तरफ है, यानी कि करंट किस तरफ जा रहा है, बोर्ड की तरफ। करंट किस जा रहा है बच्चों, बोर्ड की तरफ। अब क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना, डंक मेथड कैसे काम करेगा, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, इस वायर पर रखा, इस वायर पे करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रख दिया, करंट की डायरेक्शन में,
और डंक मारिए, डंक जैसे सांप डंक मारता ऐसे, तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, डाउनवर्ड, किस तरफ है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्रॉस नीचे की तरफ, ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन डंक मेथड के हिसाब से, यानी कि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। ओके, अब बच्चों यानी कि इस वायर की वजह से इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, डंक मेथड से। अब इस वायर का भी जो करंट है बोर्ड की तरफ है, यहाँ पे क्या रखिए अंगूठा इस वायर पे। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, यहाँ पे अंगूठा रखा, साफ सी बात है किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, ये वायर किस तरफ है, पीछे की तरफ, यानी कि हमको अपना पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा, अपना पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा डंक मेथड के हिसाब से। डंक मेथड यहाँ पे वायर थोड़ी ना है, वायर तो इस तरफ है, आपको पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा करंट का, करंट की डायरेक्शन में रखना है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वो इनवर्ड, और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो अपवर्ड। क्लियर पॉइंट? ओके, तो बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन। देखिए जो पहले होता है, जो पहले नंबर पे होता है उससे फोर्स लगती है दूसरे की वजह से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 एंड F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू। क्लियर पॉइंट बच्चों? अगर हमें फोर्स निकालनी है 1 के ऊपर, 1 के वजह ऊपर फोर्स निकालनी है 2 की वजह से, 1 के ऊपर फोर्स निकालनी है 2 की वजह से, तो करंट कौन सा भाई 1 का, फील्ड किसका 2 का। अगर हमें फोर्स निकालनी है 1 के ऊपर तो करंट कौन सा भाई 1 का लिया जाएगा, लेकिन फील्ड कौन सा 2 का। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL, फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों BIL, अभी नहीं कहा था, तो B कितना, B1 B2 सॉरी B2, I कौन सा 1, L ही है, लेंथ दोनों की क्या बराबर L है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें 1 के ऊपर फोर्स निकालनी है दूसरी वायर की वजह से, तो फील्ड किसका, दूसरे का, करंट जिस वायर भाई इस वायर के ऊपर फोर्स निकालनी है तो इस वायर में कितना करंट है, I, साफ सी बात है। क्लियर पॉइंट बच्चों? एंड L लेंथ होगी। B का फॉर्मूला एक हमने जब बायोट सावर्ट्स लॉ किया था, बायोट सावर्ट्स लॉ की जो पहली एप्लीकेशन थी क्या थी कि एक करंट कैरिंग वायर किसी r डिस्टेंस पे जैसे इनकी डिस्टेंस कितनी है r, किसी r डिस्टेंस पे जो फोर्स लगाता है किसी r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, तो म्यू नॉट B2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 I2 बाय 2 पाई r इंटू I1 इंटू L, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई r। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि फोर्स ऑन वन, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक फोर्स लग रहा है दूसरे पे, दूसरा लग रहा है पहले पे, तो हमने क्या निकाल लिया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 B2 I1 L। क्लियर पॉइंट बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आया होगा टॉपिक। ओके, अब हम निकालते हैं F21। क्या निकालते हैं, F21। F21 भी का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। F21 का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 इस वायर पे दूसरे की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, पहले का B I, करंट सेकेंड वायर इनटू L, तो L ही है, B1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ पे 1, तो म्यू नॉट I1 2 पाई r, डिस्टेंस सेम, I2 इनटू L, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r इनटू L, B1 I2 L, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r इनटू I2 इनटू L। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ध्यान रखिए F12 क्या था, ये किसकी वैल्यू थी, ये आई है F21, और यही वैल्यू किसकी थी, F12 की। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी के जैसे भाई दो मास हैं उनके बीच में इक्वल, साफ सी बात है, जो फोर्स की वैल्यू उसके लिए आएगी वही फोर्स वैल्यू उसके लिए भी आएगी, बेशक करके देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम आएगा।
F21 इज इक्वल टू F12। क्लियर पॉइंट? आई थिंक बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। डंक मेथड बहुत ज्यादा आसान है। आप ये वायर के लिए डंक मेथड वायर के लिए किसी भी न्यूमेरिकल पे लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी। डायरेक्शन पता करने के लिए आउटवर्ड इनवर्ड बहुत ज्यादा इजी डंक मेथड। ओके, एम्पियर से क्वेश्चन लो। एम्पियर से क्वेश्चन ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये क्या है बच्चों? ये बिल्कुल गॉस लॉ की कॉपी है, बिल्कुल गॉस लॉ की कॉपी है। जैसे मैंने यूनिट के स्टार्टिंग में एक बात का जिक्र किया होगा कि जो काम हम फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में करके आ चुके हैं, वही काम हमने एक नए तरीके से, एक नए टर्म में थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल परछाई लगेगी आपको, वो काम हमने इस यूनिट में भी करना है, थर्ड यूनिट में करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट the line integral of magnetic field intensity over a closed path is equal to the mu naught times current enclosed. This was said that क्या बच्चों? That the line integral of magnetic field intensity over a closed path, line integral of magnetic field intensity over closed path is equal to the mu naught time current enclosed. बिल्कुल डिट्टो है, परछाई है। वहां पे क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द 1/epsilon टाइम्स चार्ज इनक्लोज और इज इक्वल टू द फ्लक्स। आप सीधा सीधा बोल दीजिए इज इक्वल टू द फ्लक्स। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ऐसा ये हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर पॉइंट? लाइन इंटीग्रल ऑफ लाइन कैसे? क्लियर पॉइंट? जैसे बच्चों ये होगी हमारी छोटी सी एक डीएल लेंथ होगी, डीएल लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डीएल की डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट बच्चों? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज। जितना करंट है उसके अंदर इनक्लोज है, उसमें इतना करंट रखा गया है। क्लियर पॉइंट? म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज, म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज। ये है बच्चों एम्पियर सर्कुलर लॉ, बिल्कुल कॉपी है किस चीज की? गॉस लॉ की। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसका प्रूफ? इसका प्रूफ क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से। एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? एक करंट कैरिंग वायर, हमने पिछले टॉपिक में किया है, पिछले टॉपिक में इसकी वैल्यू लिखी थी। करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी r डिस्टेंस कितनी होती है? 2 पाई म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ओके, तो देखिए हमने क्या ले ली? LHS। क्या ले ली इसकी? LHS ले लें तो B डॉट dl। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। B जिस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में क्या है? लेंथ dl, स्मॉल पार्ट ऑफ एलिमेंट, स्मॉल पार्ट dl, स्मॉल टुकड़ा। क्लियर पॉइंट? ओके, अब आगे देखिए बच्चों मैं एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे करंट क्या है? I है, एक वायर है, उसके अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, एक रिंग टाइप मैग्नेटिक फील्ड है। ये उसका स्मॉल टुकड़ा ले रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं रखा हुआ, यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं रखा हुआ। हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। B अंदर कितना आ गया? dl। B की वैल्यू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन, dl क्या है? स्मॉल
उस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग बनी हुई है, मैग्नेटिक रिंग बनी हुई है, तो छोटा सा एलिमेंट दिया, तो पूरी सर्कमफ्रेंस पूरी क्या बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस, पूरी सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर, यहां से लेके यहां तक आर। तो बी डॉट डी कितना आ गया, म्यू नॉट आई, कितना आ गया, म्यू नॉट आई, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई, यानी कि म्यू नॉट टाइम्स करंट इन क्लोज। ये था हमारा बच्चों एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ लाइक एज डिट्टो कॉपी बनता है किसका, सेम गॉस लॉ का इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, जब बायोट-सावर्ट लॉ किया था, जब बच्चों ने बायोट-सावर्ट लॉ किया था तो उसकी पहली जो एप्लीकेशन थी, एक करंट कैरिंग वायर है, उससे आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने निकाली थी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आज हम इसको तीसरी बार लिखने जा रहे हैं। क्लियर पॉइंट, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले लिखा था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये हमने बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन, जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकले करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट किसी वहां पे किया था डी डिस्टेंस दूर, यानी कि आर डिस्टेंस दूर, ये तो आया था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी आया था वहां पे 2 पाई आर। क्लियर पॉइंट, अगर यहाँ पे आर है तो आर आ जाएगा। ओके, तो हमने वही डेरिवेशन, वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके निकालना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ भी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट, बिल्कुल वही टॉपिक है, लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके। टॉपिक क्या बच्चों, एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, आर डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पे हम क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो बाय ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट B dl इक्वल टू म्यू नॉट I। कितना करंट है I, ओके, ये वही हो जाएगा dl। तो बच्चों B dl की वैल्यू 2 पाई r म्यू नॉट I, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ये आपको जो प्रूफ था और इसका था, देखिए बच्चों प्रूफ में तो B की वैल्यू रखी थी हमने, जो हमने निकाल रखी थी बायोट-सावर्ट लगा, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूफ किया है इसको इसी फॉर्मूले से। आप इसको रिवर्स मान सकते हो, उल्टा मान सकते हो, लेकिन इसकी पहली एप्लीकेशन बनती है ये कि भाई बाय ACL एम्पियर से चलो के हिसाब से B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, B बाहर आ गया dl म्यू नॉट I, dl का इंटीग्रेशन, dl क्या स्मॉल पार्ट, छोटा सा एलिमेंट, उसका अगर एक रिंग का छोटा सा एलिमेंट dl है तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r म्यू नॉट I बाय 2 पाई। बिल्कुल सेम रिलेशन आया है एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से और एक करंट कैरिंग वायर r डिस्टेंस दूर एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से और बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से। क्लियर पॉइंट। सेकंड जो एप्लीकेशन है बच्चों उसका नाम है सोलेनॉइड। क्या है, सोलेनॉइड, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बच्चों, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है बच्चों,
सोलेनोइड देखिए बच्चों सोलेनोइड क्या होता है। ए सोलेनोइड इज आइसोलेटेड वायर। एक सोलेनोइड क्या है, आइसोलेटेड वायर विद मैनी टाइटली वुंड। इसको बात को समझिए, मैनी टाइटली वुंड्स टर्न्स, मतलब आपके घर में मम्मी जो होती है, आप भी कई बार सिलाई का काम करते हैं तो एक रील सी होती है कपड़े को सिलने वाली, उसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा तो वो एक प्रकार से सोलेनोइड का एग्जाम्पल लग सकता है आपको। अगर आपको इमेज बनानी है अपने दिमाग में सोलेनोइड की, तो आप उसको उठा लीजिए और एक एक टर्न को उतार उतार के देखिए, धागे के एक एक टर्न को उतार उतार के देखिए। जब एक टर्न दूसरे टर्न से अलग होगा तो बिल्कुल उनके बीच में ध्यान से देखिएगा गैप नहीं होता, उनके बीच में गैप नहीं होता। तो मैनी टाइटली वुंड, वो बिल्कुल क्या होते हैं, टाइटली वुंड होते हैं। इसी तरीके से कॉपर की वायर्स होती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स की फॉर्म में, सच दैट लेंथ इट इज वेरी लार्ज, जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमीटर के कंपैरिजन में। ओके पॉइंट बच्चों, एक सोलेनोइड क्या है, एक आइसोलेटेड वायर विद मैनी टाइटली वुंड टर्न्स, जिसके अंदर जो टर्न होती है कॉपर की बहुत ज्यादा आपस में क्या होती है, टाइटली अटैच होती है। और बीच में क्या होती है बच्चे, एयर कोर। क्या होती है, कोर जो होती है एयर कोर। जैसे सुई, अगर आपने देखा तो जो नल की होती है गत्ते की तो कोर होती है, क्या होती है, एक प्रकार से वो कोर बोल सकते हैं आप। और उसके ऊपर क्या लपेट रखा होता है, धागा। यहाँ पे क्या लपेट रखा है, कॉपर। क्या लपेट रखा है बच्चे, यहाँ पे कॉपर लपेट रखा है, टाइटली वुंड, बिल्कुल गैप नहीं होता। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब हमने इसके वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे। क्या कर लेंगे, छोटा सा पार्ट, इसको ब्रेक कर लिया छोटे टुकड़ों में। एक स्क्वायर पार्ट ले लिया, ए बी सी डी। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आई आया और आई बाहर चला गया। तो एक चीज नोट करो बच्चों, जो बीच से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बच्चों, देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक सर्कुलर रिंग है, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई। एक सर्कुलर रिंग है, उसमें से क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट आई। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे डिनोट करोगे आप। देखिए ये मेरे पास रिंग है, ये रिंग हो गई, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो अपने कर्ल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाओ, अपने कर्ल को मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पे, करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने कर्ल को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, अपवर्ड। किस तरफ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अपने कर्ल को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड। तो ये किस तरफ है, आउटवर्ड। ये देखिए कर्ल को घुमाओ किस तरफ है, आउटवर्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस तरफ होगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड। एक चीज और, वहां पे जो अपना डायग्राम बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कुछ इस तरीके से। ये सोलेनोइड का टॉपिक, सोलेनोइड टॉपिक हम वहां पे पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में सोलेनोइड का सिर्फ डायग्राम आया था, एक फॉर्मूला आया था कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, म्यू नॉट एन आई, जो हम आज निकालेंगे। 12th क्लास में उसका डेरिवेशन दे रखा है। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है, इस तरीके से। सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे जैसे आप रिंग की तरफ जाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा, हल्का फुल्का कर्व आता जाएगा। और बिल्कुल पास में आके, रिंग के बिल्कुल पास आके मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो हमने क्या किया बच्चों, इस रिंग के अंदर एक स्क्वायर पार्ट कट कर लिया। देखिए तो बच्चों जो हमने स्क्वायर पार्ट कट किया, क्लियर पॉइंट। अब हमको डायरेक्शन करने जा रहे हैं। देखिए करंट की डायरेक्शन आई किस तरफ है, बच्चों, राइट साइड में। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, राइट साइड में। क्लियर पॉइंट। देखिए बाय
ACL ACL के हिसाब से B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। A से B, B से C, C से D, D से A इक्वल टू म्यू नॉट I, इक्वल टू म्यू नॉट I। A से B, B डॉट DL, B डॉट DL, B डॉट DL, B डॉट DL, B डॉट DL। बच्चों लेंथ हमने क्या किया है, लेंथ का छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, A से B, B से C, C से D और D से A। क्लियर पॉइंट। B डॉट DL, DL कौन सा है, A से B, यहाँ पे DL कौन सा है, A से B, ये वाला लेंथ, इसकी बात हो रही है। अच्छा चीज नोट करो बच्चों, A से B किस तरफ है, राइट साइड में, A से B किस तरफ है, राइट साइड में, यानी कि DL राइट साइड में। और मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL का मतलब क्या है, B DL cos थीटा, B DL cos थीटा। B और DL के बीच में कितना एंगल, दोनों राइट साइड में एंगल 0, तो cos 0 1, cos 0 1, यानी कि B बाहर आ गया, A से B, DL अंदर बच गया। बात तो सही है। B भी राइट साइड में, DL भी राइट साइड में, कि AB किस तरफ, राइट साइड में, B राइट साइड में, एंगल 0, cos 0 1, तो B DL। ओके, अब BC किस तरफ, ऊपर, एंड मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो एंगल 90, cos 90 0, ये पार्ट 0। CD किस तरफ बच्चों, सोच के देखो, सोलेनॉइड से बाहर है तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। यहाँ पे DL AD DA किस तरफ, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आगे, एंगल 90, cos 90 0 0। तो जो हमारा पार्ट बचा, कितना बच गया, B A to B इंटीग्रेशन DL इक्वल टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट I। क्लियर पॉइंट बच्चों। आगे देखिए ध्यान से बच्चों एक बार, A to B DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, DL का इंटीग्रेशन L, टोटल लेंथ L, तो BL इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज I। क्लियर पॉइंट। लेकिन ध्यान से रखिए बच्चों, ध्यान रखिए, जो ये करंट है, ये कौन सा करंट है, यहाँ पे जो करंट है ये है करंट पर ईच टर्न। यहां पे जो आई है बच्चों वो क्या है, करंट पर ईच टर्न, हर टर्न में कितना करंट है आई, हर टर्न में कितना करंट है आई। ऐसे से कितने टर्न है n, ऐसे से कितने टर्न है n, एक कितने टर्न है n, और टोटल लेंथ में कितना हो जाएगी, l से क्या करते हैं हमने मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों, करंट पर ईच टर्न, एक टर्न में कितनी है, एक टर्न में कितना करंट है आई, ऐसे ऐसी यूनिट लेंथ में, n क्या है, यूनिट लेंथ में ऐसे ऐसे कितने टर्न है, यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, और टोटल लेंथ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, L से L कैंसिल, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इक्वल टू, देखिए करंट पर इस टर्न, एक टर्न में कितनी करंट आई, ऐसी ऐसी यूनिट लेंथ में कितनी है n, और टोटल लेंथ में L, L से L कैंसिल, म्यू नॉट NI। तो बच्चों सोलेनॉइड के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट NI। आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टोरॉइड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।